अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस बुक 1 और आज उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। अगर आपके पास ये बुक नहीं है प्रिंटेड फॉर्म में तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं इस बुक की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत ही मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 हमने मुकम्मल किया था लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 में टोटल थे 42 अल्फाज। अकेला लफ्ज़ मैंने आपको सिखाया था, उनमें जो कॉन्सोनेंट्स आ रहे थे उसकी वजाहत की थी कि वो कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं तो साउंड कौन सी होगी। ठीक है, तो आज जो है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 वैसे तो अदाब के मुतल्लिक़ ये चैप्टर है कि मिसाल के तौर पे हमें इसमें ये सिखाया जाएगा कि हम कोरियन ज़ुबान में किसी को शुक्रिया कैसे कहते हैं, ठीक है, सॉरी कैसे बोलते हैं, सुबह बखैर यानी कि गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, गुड नाइट कैसे कहते हैं, ठीक है, मिलकर आपसे खुशी हुई, ऐसे बोलचाल और ऐसे अल्फाज इस चैप्टर में हम करेंगे। लेकिन ये तो आपने सीखने ही सीखने हैं आदाब, लेकिन 5वां चैप्टर ख़त्म होने तक हमारा मेन फोकस वो रीडिंग पे होना चाहिए, यानी कि पढ़ने की प्रैक्टिस पे होना चाहिए और जोड़ करने पे होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं जी। इस लफ्ज़ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको नहीं पढ़ रहा इस लफ्ज़ को, वो कि क्योंकि ये वाला लफ्ज़ और ये वाला लफ्ज़ ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, लिहाजा मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये अर्ज़ की थी कि जैसे ही चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा तो मैं आपको ये नहीं बताया करूँगा कि ये कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आ रहा है, ये दूसरी पे आ रहा है, ये तीसरी पे आ रहा है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पहले ही बहुत अच्छे से आपको वजाहत कर दी है। ठीक हो गया जी। जो बंदा, यकीन करें, जो बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता आ रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस से, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो कोरियन ज़ुबान सीखेगा। स्टार्ट करते हैं जी। आज मैं क्या करूँगा, जो कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आएगा डायरेक्ट उसकी पहली आवाज़ पढ़ूँगा, जो दूसरी पे आएगा उसकी दूसरी आवाज़, और जो तीसरी पे आएगा उसकी तीसरी आवाज़ पढ़ूँगा। जोड़ लेकिन आज भी मैं करवाऊँगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ईयोंग है, ईयोंग तो साइलेंट है। आगे वावल है आ और नीचे है नून। आ और नून अन, आ और नून अन। आगे नियोन यानी कि नून की आवाज़। अब इसकी क्यों नून की आवाज़, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे है। तो ये चीज़ मैंने आज एक्सप्लेन नहीं करनी कि इसकी दूसरी आवाज़ पढ़ रहा हूँ या पहली पढ़ रहा हूँ या तीसरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो पहली पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है उसकी पहली आवाज़ मैं पढ़ूंगा, जो दूसरी पे उसकी दूसरी, और जो तीसरी पे तो उसकी तीसरी आवाज़। नून और आगे वावल यो, नियो, नियो, नियो। अब नीचे आया ईयोंग, तो ये इसकी आवाज़ है ING की, यानी कि इंग, इंग, ये इसकी आवाज़ है। नून, यो और इंग मिलके बन गया नियोंग, नियोंग। अब देखिए नियोंग में नून की भी आवाज़ है, यो वावल की भी आवाज़ है, और ईयोंग की भी आवाज़ है। ठीक हो गया। अन नियोंग, अन नियोंग। आगे ही ओत हे और वावल आ, हे और आ हा। आगे शीओत सीन और ए से, ये ए वावल है, ठीक है, ये पूरा ए वावल है। सीन और ए से, ईयोंग साइलेंट, नीचे वावल यो। अन नियोंग हा से यो, अन नियोंग हा से यो, अन नियोंग हा से यो। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। और गुड मॉर्निंग के अलावा अगर हमने किसी को कहना है ना हेलो, जैसे इंग्लिश में हेलो कहते हैं, उसके लिए भी हम अन्योंग हास्यो कहेंगे। और एक और मज़े की बात बताऊं, देखिए इंग्लिश ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में, फ़र्ज़ करें इंग्लिश ज़ुबान में जैसे हम सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर के वक्त गुड आफ्टरनून, शाम के वक्त गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन
ये अन्योंग हासेयो का मतलब गुड मॉर्निंग भी है, गुड आफ्टरनून भी है और गुड इवनिंग भी है और गुड नाइट भी है, ये भी हो सकता है इसका, ठीक है, और हेलो भी है। यानी कि कह लें ये उनका एक ऐसा सलाम है कि आप किसी से कोरिया में जाके इंशाल्लाह आप जाएंगे, एक वक्त आएगा वो सुबह के वक्त कहें, दोपहर के वक्त हो, शाम के वक्त हो, तो आपने क्या कहना है, अन्योंग हासेयो, ठीक है। आगे आ जाएं जी, दूसरा लफ्ज़ ये है। अच्छा, एक बंदे ने जब अन्योंग हासेयो कहा तो दूसरा बंदा भी आगे से वही जवाब देगा। जैसे हम इंग्लिश में किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो भी आगे से गुड मॉर्निंग कहता है ना, तो वो भी यही लफ्ज़ लिखा हुआ है बिल्कुल, अन्योंग हा से यो, अन्योंग हासेयो, गुड मॉर्निंग या हेलो या गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसा कुछ भी, ठीक हो गया। अब अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं जी। मीम और आ माँ, मीम और आ माँ, नियोन यानी कि नून, मन, मीम आ नून मन, मीम आ नून मन, आगे फिर नियोन यानी कि नून, आगे वावल आ, नून और आ ना, नून और आ ना, आगे शियोत यानी कि सीन, सीन और ओ सो, सीन और ओ सो, मन्नासो, मन्नासो, सिर्फ इतने का मतलब होता है मिलने की वजह से, या इसका दूसरा मतलब ये होगा मिलकर। ये दोनों तर्जमे इसके हो सकते हैं। खैर ये बात तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि अभी आपने तर्जमों पे इतना कुछ ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी। ये कुछ अदाबी लफ्ज़ आ रहे हैं, इनको तो सीख लें, लेकिन जो है इंशाल्लाह कोरियन ज़ुबान मेन जो चीज़ है ना वो छठे चैप्टर से स्टार्ट होगी। ग्रामर के असूल व ज़वाबित जो हैं वो छठे चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो समझे कि रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक लफ्ज़ सा पढ़ लिया, आ गई ये फ, फ बियो फ, आगे वावल आ, फा, फा, नीचे नियोन यानी कि नून, फन, फ, फ आ और नून फन, फन, गियोक यानी कि गाफ और आगे वावल आ, गाफ और आ गा, नीचे बियोप यानी कि पे, गाफ आ और पे, गप, 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 फन, गप, फन, गप, आगे शियोत यानी कि सीन, नीचे वावल है उ, उ, ये वावल है। और इसको मैंने आपके साने के लिए बताया था कि इसको आप ई समझ लिया करें, ठीक हो गया। सीन और ई, सी, नीचे बियोप यानी कि पे। अब यानी कि पे का मतलब कि ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी आवाज़ भी तीसरी पढ़ेंगे जो कि पे की आवाज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। सिप, देखिए बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस बंदे ने कोरियन ज़ुबान सीखनी है ना, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, अगर किसी बहुत ही ब्रांडेड जगह में सीखने के लिए जाएगा ना, तब भी उसको स्टेप बाय स्टेप जो है चलना पड़ेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि हज़ारों रुपए ख़र्च करने हैं या वही हज़ारों रुपए वाला इल्म बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीखना आपने। और मैंने आपको एक ग्रुप भी दिया हुआ है 030572724946, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा, जहाँ पे रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप इन लेसन्स के मुतालिक कोई भी किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो, आप वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी करूँगा। सीन, ई और पे सिप, नून और ई नी, दाल और आ दा, ठीक है। फन, गप, सिप, नी, दा, फन, गप, सिप, नी, दा। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ पे एक प्रोनंसिएशन का रूल लग रहा है।
लेकिन मैंने वो रूल, अब मैंने आपको सिर्फ लाइजन का रूल सिखाया, ठीक है, लेकिन इस पे कोई और रूल लग रहा है, तो मैंने रूल्स भी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने हैं। तो अभी मैंने वो रूल आपको सिखाया नहीं है, इस वजह से मैं जो है वो अभी वो रूल लगा के इसको नहीं पढ़ रहा, इसको रूल के बगैर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब रूल लगेगा सिर्फ एक कॉन्सोनेंट की आवाज़ मामूली सी बदलेगी, वो भी जब रूल लगा करेगा तब बदला करेगी, जब रूल नहीं लगा करेगा तो सारी चीज़ें वैसी रहा करेंगी। यानी कि जो कॉन्सोनेंट है पहली की पहली पोजीशन पे आएगा तो पहली आवाज़, दूसरी पोजीशन पे आएगा तो दूसरी आवाज़, तीसरी पोजीशन पे आया करेगा तो उसकी तीसरी आवाज़ ही पढ़ा करेंगे। फनगप सिप निदा का मतलब होता है खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई। मन्ना सो मिलकर फनगप सिमनिदा खुशी हुई। अक्सर हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस चीज़ को कोरियन में कहते हैं मन्ना सो फनगप सिमनिदा, मिलकर खुशी हुई। आगे पढ़ते हैं जी। नून और आगे वावल ए, नून और ए मिलके क्या बनता है? ने। ने, ये पूरा एक ही वावल है, इस बात को ज़रा ध्यान रखना है, ठीक है। नून और ए ने, ये लफ्ज़ तो यहाँ तक कितना ख़त्म हो गया। आगे मीम आ मा, मीम और आ मा, नीचे नून, मन, आगे फिर नून और वावल आ, ना, नून और आ ना, आगे सीन और वावल ओ, सीन और ओ सो, सो, मन ना सो, मन ना सो, मन ना सो। नीचे आ जाएं, वही लफ्ज़ रिपीट हो रहा है फिर। ये फ आ नून फन, गाफ आ और पे, गप सीन ई और पे सिप, नून ई नी, दाल आ दा, फन गप सिप नीदा। ये वही लफ्ज़ है ना जो देखें ये वाला। तो मैंने बताया इस पे एक रूल लग रहा है, अभी मैं वो रूल लगाने के बगैर पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, एक बंदे ने कहा, देखें ये दो बंदे आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। एक बंदे ने कहा मिलकर खुशी हुई, ठीक है। मन्ना सो फनगप सिमनिदा, तो दूसरे बंदे ने कहा ने हाँ, कहता यानी कि हाँ जी मुझे भी मिलकर खुशी हुई। मन्ना सो फनगप सिमनिदा यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कि मुझे भी मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू टू। तो कोरियन में भी आप ऐसे ही कहेंगे। रीडिंग की प्रैक्टिस जारी है, इसी चैप्टर के अगले पेज पे आ जाते हैं। ये छोटा सा चैप्टर अभी कवर हो जाएगा। अच्छा जी, ईयोंग से शुरू हो रहा है, ईयोंग तो साइलेंट हो गया। आगे है वावल आ, आ और नून, अन, अन, आगे नून वावल यो, नियो, नून और वावल यो, नियो, ठीक हो गया। ये देखें वावल ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी और लंबी होगी, कोई मसला नहीं है, छोटी होगी तब भी कोई मसला नहीं, अगर लंबी हो तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। यानी कि उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने अगर ऐसे लिखा हो तब भी यो वावल है, अगर ये लाइन थोड़ी लंबी हो तब भी ये यो वावल है, ठीक हो गया। नून और यो नियो, आप गौर करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ नियो, नियो, इसके अंदर नून की भी आवाज़ है और साथ में यो, यो इसकी भी आवाज़ है, नियो। नीचे है ING यानी कि नियोंग, नियोंग, अन नियोंग, आ नून अन, नून यो और इयोंग नियोंग।
आगे आ गया ही ओत, ठीक हो गया जी, यानी कि हे और वावल ई, ही ही, हे और ई ही, आ और नून अन, नून यो और ईयोंग नियोंग, अन नियोंग, हे और ई ही, अन्योंग ही, अन्योंग ही। लेकिन जब इसको हम, अब देखिए हमने ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है अन्योंग ही, ये तो मैं आपको जोड़ कर रहा हूँ, जोड़ करने सिखा रहा हूँ। जब हम इसको एक प्रॉपर स्पीड के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस हे की जो आवाज़ है ना वो आपको गुम होती हुई नज़र आएगी। इसको तेज़ पढ़ के दिखाता हूँ आपको। इसको तेज़ पढ़ता हूँ तो होगा अन्योंग अन्योंगी, अन्योंगी, अन्योंगी। अब जब तेज़ इसको पढ़ा जा रहा है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये हा तो हम पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा छुप गया है स्पीड की वजह से। आहिस्ता पढ़ के देखते हैं, अन्योंग ही, अन्योंग ही, इसी को तेज़ कर दिया, अन्योंग ही, अन्योंगी, अन्योंग ही, ठीक हो गया। ये लफ्ज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे दूसरा लफ्ज़ आ गया गाफ, और आगे वावल है ये वावल कौन सा लिखा हुआ है, ये। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक एक पॉइंट बताया हुआ, मैंने कोई फजूल चीज़ नहीं आपको बताई। एक मौके पे मैंने, अगर तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते आ रहे हैं, पहले लेक्चर्स आपने सारे लिए हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो ये वावल है ना, ये जब कॉन्सोनेंट्स के साथ लफ्ज़ के अंदर ये लिखा हुआ आएगा तो इस ये को भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ए वावल को पढ़ते हैं, ये वाले ए वावल को पढ़ते हैं, या हम ये वाले ए वावल को पढ़ते हैं, ठीक है। गाफ और ए, इस वैसे है तो ये, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे ए पढ़ा जाता है। कब, जब ये कॉन्सोनेंट्स के साथ किसी लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। गाफ और ए, गाफ और ए गे, है तो ये लेकिन ए पढ़ रहा हूँ इसको, साउंड ए का है ना इसका भी, असल में साउंड इसका है ये, लेकिन जब अल्फाज के अंदर ये इस्तेमाल होता है तो इसका साउंड ए बन जाता है, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, एक छोटी सी बात है। गाफ और ए गे, आगे सीन, सीन और ए से, सीन और ए से, ईयोंग साइलेंट, नीचे वावल यो, गे से यो। अच्छा जी, मैं इस लफ्ज़ को गाफ पढ़ गया। अगर तो आपने ये गलती नोट की है फिर तो आपने कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों को अच्छे से याद किया है। ये लफ्ज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ये नया लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इस गियो को गाफ पढ़ा, हालांकि पहली पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी पहली आवाज़ है खे की, ठीक है। तो मुझे इसको खे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने गाफ पढ़ दिया। गाफ इसको तब पढ़ते हैं जब ये दूसरी पोजीशन पे आता है, जब इसकी दूसरी आवाज़ होती है, ठीक है। तो अगर तो आपने ये गलती नोट की है तो आपने कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स अच्छे से याद किए हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आपने ये गलती नोट नहीं की, वैसे ही पढ़ गए हैं जैसे मैंने पढ़ाया है, तो फिर आप थोड़ी सी जो है अपने कमी है उसको दूर कीजिए और प्रैक्टिस किया करें साउंड्स याद करने की, ठीक है। ये है खे, खे और ए खे, ये है इसकी साउंड है खा की, ठीक है। खा और ए खे, सीन और ए से, आगे ईयोंग साइलेंट, नीचे वावल यो, खे से यो, खे से यो, खे से यो। पूरा लफ्ज़ यानी कि दो टुकड़ों में बांटा हुआ है, एक यहाँ से यहाँ पे ख़त्म, दूसरा यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म। अन्योंगी खे से यो, अन्योंगी खे से यो, इसका मतलब होता है गुड बाय। इंग्लिश में गुड बाय और उर्दू में अल्लाह हाफिज़, ठीक है। जब किसी को गुड बाय कहना है, गुड बाय कह रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो दो बंदों की मुलाकात हुई है, मुलाकात हो गई है, अब अलविदा कहने लगे हैं, जा रहे हैं, तो एक बंदा कहता है अन्योंगी खैसे हो, मतलब कि चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
अब ये सुन के दूसरा बंदा क्या कहेगा, आ और नून अन, नून यो और ईयोंग नियोंग, अन्योंग, हा और ई ही, अन्योंग ही, वही पहले वाला लफ्ज़, यही पहले वाला लफ्ज़ आया, ठीक है। अन्योंगी, अन्योंगी, अच्छा ये ख़त्म हो गया यहाँ पे दूसरा। अब इसमें थोड़ी सी चेंज आई है, देखें ये जो लफ्ज़ था और इस लफ्ज़ में थोड़ी सी चेंज है, सिर्फ एक वावल की। ये है खा, यानी कि खे, उर्दू में उर्दू का खे, ये वाला, ठीक हो गया। इंग्लिश में इसकी साउंड ये वाली, जो जिनके लिए इंग्लिश में समझना आसान लगता है वो इंग्लिश में समझ लिया करें, जिनके लिए उर्दू में लगता है वो उर्दू में समझ लिया करें। खे और आ, खा, खे और आ खा, सीन और ए से, खा से, खा से, ईयोंग साइलेंट, नीचे वावल यो, खा से यो, खा से यो। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, आपके लिए बेहतरी हो, आप अच्छे से समझ सकें गली गली चीज़ को। एक बंदे ने कहा, दो बंदों की मुलाकात हुई, ठीक है, तो जब जाने लगे तो एक ने कह दिया गुड बाय, यानी कि ये उसने कह दिया, ठीक है। अन्य होंगी हिस्से हो, ठीक है। अब जिसको कहा है वो सुन के आगे से कहेगा अन्य होंगी खासे हो, ठीक है। इसका मतलब भी गुड बाय होता है, लेकिन ये वो वाला गुड बाय है कि जो पहले बंदे ने गुड बाय कहा है उसके जवाब में। जैसे मैं कहूँ अल्लाह हाफिज़, तो अगला बंदा सुन के कहेगा चलो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ये इस तरीके से है। खैर अभी आप जो है वो जोड़ करने पे गौर करें और रीडिंग की प्रैक्टिस पे गौर करें। इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है, बहुत बार इस्तेमाल होगा, आपको आना भी चाहिए। चले मतलब पहले ही बता देता हूँ, इसका मतलब होता है शुक्रिया। अब कोरियन ज़बान में शुक्रिया कैसे कहते हैं वो आप सीखने जा रहे हैं। ये है खे और आगे वावल है आ, खे और आ खा, नीचे है मीम, खे आ और मीम खम, खे आ और मीम खम, सीन और आ सा, सीन और आ सा, खमसा, खमसा, हे और आ हा, हे और आ हा, नीचे बी ओप यानी कि पे, हे आ और पे हप, हे आ और पे हप, हे आ और पे हप, नून और ई नी, नून और ई नी, दाल और आ दा, दाल और आ दा, खम सा हप, हप नी दा, खमसा हप नीदा। इस लफ्ज़ पे एक रूल लग रहा है नेज़लाइजेशन का, वो रूल अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। वो रूल जब लगेगा ना, मामूली सी इसकी आवाज़ बदलेगी, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो अभी वो रूल लगा के मैं नहीं पढ़ रहा, रूल लगाने के बगैर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। रूल लगा के भी आपको पढ़ना सिखाऊंगा, आपने रूल्स की टेंशन नहीं लेनी। देखें रूल हर लफ्ज़ पे नहीं लगता, किसी किसी लफ्ज़ पे लगता है और उसकी मामूली सी, बिल्कुल गैर मामूली सी आवाज़ बदलती है, मुकम्मल नहीं बदल जाती। बाकी असूल वही रखना है कि जो कॉन्सोनेंट पहले नंबर पे आएगा उसकी पहली आवाज़ पढ़नी है, जो दूसरे पे आएगा उसकी दूसरी आवाज़ पढ़नी है, और जो तीसरी पे आएगा उसकी तीसरी पढ़नी है। और जिस लफ्ज़ पे रूल लग रहा हो तो उसको रूल लगा के पढ़ लेना है, बस यही बात है। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा इसका मतलब होता है शुक्रिया, थैंक यू, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं।
ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है ईयोंग से, खैर ईयोंग साइलेंट, आगे वावल है आ, आगे नून और ई, नी, आ नी, आ नी, आ नी, ईयोंग साइलेंट, आगे वावल है ए, ये ए वावल है, ठीक है, ये ए वावल है, ए, ईयोंग फिर साइलेंट और नीचे वावल यो, आ नी यो, आ नी ए यो, आ नी ए यो। ईयोंग को नहीं पढ़ रहा, देखें 3 बार ईयोंग आया है, तीनों बार ही साइलेंट है। यहाँ पहली पोजीशन पे आया था, पहली आवाज़ इसकी साइलेंट है। यहाँ दूसरी पोजीशन पे आया, दूसरी आवाज़ भी साइलेंट है। यहाँ भी दूसरी पोजीशन पे आया, दूसरी आवाज़ भी साइलेंट है। ईयोंग को सिर्फ पढ़ा तब जाता जब ये नीचे की तरफ आता तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि इसकी तीसरी आवाज़ साइलेंट नहीं है, तीसरी आवाज़ इसकी ING की है, इंग ये वाली, ठीक है। आनी ए यो, इसका मतलब होता है यू आर वेलकम, खुशामदीद। जैसा कि हम इंग्लिश में किसी से कहते हैं थैंक यू, तो वो आगे से क्या कहता है, यू आर वेलकम। हम कहते हैं जी शुक्रिया, वो आगे से कहता है खुशामदीद, ठीक है। तो इसका मतलब है खुशामदीद, यू आर वेलकम। आगे इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी। अब आपने शुक्रिया कहना तो सीख लिया और साथ साथ रीडिंग की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कोरियन ज़बान में किसी को सॉरी कैसे बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, उर्दू में कहते हैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। इसको कोरियन में कहते हैं, ये हो गया छू। आज मुझसे कैमरा ही नहीं थोड़ा फिक्स हो रहा, ये थोड़ा बार बार थोड़ी मैसअप हो जाता है, माज़रत चाहता हूँ इसके लिए। देखिए मुझे इसकी टेंशन भी कोई नहीं है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, यानी कि मैंने कोई भी जो है वो कह लें कि एनिमेशन कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल किया या दूसरा वाइट बोर्ड नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये है जियो, इसकी पहली आवाज़ है छ, छ, और आगे वावल है वे। कौन सा वावल है जी, वे। अच्छा, एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। लोगों ने पता गलती कहाँ पे करनी है, उन्होंने कहना ये नीचे ओ वावल लिखा है और आगे ई वावल लिखा है, हालांकि ये इकट्ठे लिखे हुए आए हैं। अगर तो देखें मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक वावल लिखवाया था जो कि ऐसे था, ये मैंने आपको वावल लिखाया था, डबल वावल्स की कैटेगरी में ये वावल आता था और इसको हम क्या कहते थे, वे। इसकी आवाज़ थी वे। तो देखें गौर करें, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये दोनों अलग-अलग वावल नहीं है बल्कि एक ही वावल है, ठीक है। तो ये हो गया वे, छ और वे छवे, छ और वे छवे, ठीक हो गया। अगर ये अलग-अलग लिखे होते, ऐसे इकट्ठे ना लिखे होते, मिसाल के तौर पे जो ये वाला है ये यहाँ पे लिखा होता, तब हमने कहना था कि ये अलग-अलग वावल हैं। इकट्ठे साथ जुड़ के आए हैं तब ये एक ही वावल है, दो वावल नहीं है। बार बार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आके आपने कंफ्यूज होना है। मैं जानता हूँ ये लाइव क्लास नहीं है, आप फ़ौरन ऑन द स्पॉट मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिस पॉइंट पे, जिस स्पॉट पे आगे स्टूडेंट का क्वेश्चन रेज़ होना है तो मैं खुद ब खुद उसको आंसर कर देता हूँ। छवे, छ और वे को मिलाया तो बनता है छवे। आगे है सीन और नीचे है वावल ओ, सीन और ओ सो। नीचे है ईयोंग यानी कि इंग, इसकी आवाज़ क्या है, तीसरी इंग। सीन ओ और इंग सोंग, सोंग, छवे सोंग। हे और आहा, हे और आहा। नीचे पे, हप, हप, हप। नून और ई नी, नून और ई नी। दाल और आ दा, दाल और आ दा। छ और वे छवे। अब देखें छवे,
इसके अंदर छ की भी आवाज़ है और वे वावल की भी आवाज़ है। छवे, छवे सॉन्ग हप नीदा, इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, माजरत चाहता हूँ। ठीक है, इस लफ्ज़ पे भी एक रूल लग रहा है, मैंने वो अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन खैर अब देखिए रूल्स की तादाद है 9-10। ठीक है, रूल अब 9-10 रूल में आपको एक ही बार थोड़ी ना समझा सकता हूँ, सारे आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक ही लाइजन का रूल समझाया हुआ है। तो आगे जो अल्फाज आ रहे हैं उन पे जिस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई हो रहा है तो मैं वो बता देता हूँ कि इस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई हो रहा है, इसकी मामूली सी गैर मामूली सी आवाज़ बदलेगी। तो जब रूल समझाऊँगा तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब इसकी आवाज़ ऐसे होगी। रूल के बगैर उस पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 4 के आखिरी लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी। ये है गियोक लिखा हुआ यानी कि खे। ठीक है, खे और आगे क्या लिखा हुआ है देखें, गियोक के बाद गौर करें, ये लिखा हुआ है। अब कंफ्यूज आपने पता कहाँ पे होना है, आपने पता क्या समझना है, आपने कहना है गियो के नीचे वावल आया है ओ। ठीक है, हालांकि आगे एच भी लिखा हुआ है, तो ये पूरा वावल एक ही वावल है और इसको भी वे कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, हम वे कहते हैं। अगर आपने वावल अच्छे से सीखा है तो इनकी पहचान करनी है। देखें ये अलहदा अलहदा तो नहीं ना आया, ऐसा तो नहीं ना है कि ये इतना जो हिस्सा है इसका, इतना हिस्सा जो है वो इसका वो गियो के नीचे लिखा हुआ है और बाकी हिस्सा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं ना है। ये इकट्ठा आया है तो मतलब ये एक ही वावल है जिसको वे कहते हैं। तो ऐसे सिंगल वावल्स की, डबल वावल्स की और जो है वो आपने पहचान करनी है। खे और नीचे वे, खवे, खवे। इस बात से धोखा नहीं खा लेना कि ये ए वावल है, नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही वावल है। 3 बार मैं ये एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर गया, क्योंकि इससे आप धोखा खाएंगे, वावल की पहचान नहीं सही से कर पाएंगे और फिर अगर वावल की पहचान सही से नहीं होगी तो आप लफ्ज़ को सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। खे और वे नीचे खवे, खवे। देखें इतना हिस्सा इसका नीचे लिखा हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है, खवे नीचे नून, खवेन, खवेन। आगे छ और वावल आ, छा, खवेन छा, खवेन छा। आप देखें नीचे 2 कॉन्सोनेंट आ गए हैं, यानी कि एक ही लफ्ज़ के हिस्से में नीचे जो है वो 2 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं। ये एक ही लफ्ज़ का हिस्सा है और नीचे क्या हुआ है, 2 कॉन्सोनेंट आ गए हैं, नियोन और हियोत। अब मैंने बताया था जब नीचे 2 कॉन्सोनेंट आ जाएं तो जो तरतीब के लिहाज से पहले आता होता है, यानी कि वो तरतीब जिस तरतीब में मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको कॉन्सोनेंट सिखाए थे, उस तरतीब के लिहाज से जो यहाँ पहले आ रहा है उसको पढ़ लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो नियोन तरतीब के लिहाज से पहले आता है, ठीक है ना, गियोक और उसके बाद नियोन आ जाता है और हियोत तो आगे जाके आता है। तो हियोत को छोड़ देंगे और नियोन को पढ़ लेंगे। छ और आ, छा नीचे नून, छन, यानी कि मैंने नियोन को पढ़ लिया, छन, हियोत को छोड़ दिया। आगे ईयोंग साइलेंट है। अब आप कहेंगे यहाँ पे लाइजन का रूल नहीं अप्लाई होता, यहाँ पे लाइजन का रूल अप्लाई नहीं होता। मैंने कहा था नीचे की तरफ जो है वो हियोत के अलावा कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो ये तो हियोत आया है, नियोन को तो यहाँ पढ़ लिया, हियोत को आगे लेके जा ही नहीं सकते क्योंकि हियोत के अलावा कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। छन, हियोत को छोड़ दिया, ईयोंग साइलेंट, आगे वावल है आ, आगे फिर ईयोंग साइलेंट और नीचे वावल है यो। खे और वे खवे, नीचे नून खवेन। छ और आ, छा, नीचे नून छन, खवेन छन, खवेन छन। ईयोंग साइलेंट आ और फिर ईयोंग साइलेंट और नीचे यो, आ यो, खवेन छनायो, खवेन छनायो। इसका मतलब होता है इट्स ओके, या उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे तो तर्जमा होगा कोई बात नहीं।
अक्सर होता है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है, हम कहते हैं जी सॉरी, अगला बंदा कहता है इट्स ओके, यानी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कोरियन में क्या कहते हैं, खवेंछन आयो, खवेंछन आयो। जैसे उर्दू में को कहे कि माज़रत चाहता हूँ, तो हम अक्सर आगे से जवाब देते हैं चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग तो वो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, एजुकेटेड लोग जो होते हैं, वो कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, इसको क्या कहते हैं जी कोरियन में, खवेंछन आयो। तर्जमा बता रहा हूँ ताकि थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो, लेकिन प्रॉपर जो था वो मतलब यही था कि आप इसकी रीडिंग सीखें, जोड़ कर नाम सीखें। हमारा चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में आपको मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक हो गया जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।